जिला रामबन के चंदेल मोहल्ला धर्म में लैंडस्लाइड थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2008 से शुरू रेलवे टनल में भारी ब्लास्टिंग की वजह से शुरू होने वाली इस पसी ने अब तक 4 परिवारों को मकानों को नुकसान पहुंचाया है और कई परिवार अब तक बेघर हो गए हैं। ब्लास्टिंग की वजह से कई घरों में क्रैक भी आ गए हैं। लोगों ने रेलवे कंपनी और नॉर्दर्न रेलवे पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि टनल मुकम्मल बनाने के बाद प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं बनाई गई हैं, जिस वजह से पूरे इलाके के लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीएम गूल ने कहा 2 मकानों को पहले नुकसान हुआ था, 2 मकानों को इस महीने होने वाली बारिश में नुकसान हुआ है। हालात पर हमारी नज़र है। उन्होंने कहा कि बेघर होने वाले परिवारों को पास के स्कूलों में रहने का फिलहाल पूरे प्रबंध किए गए हैं। हम मौजूद है रामबन जिला के दाड़म इलाके में, जहां पर जमीन लगातार खिसक रही है, मकान गिर रहे हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोगों की दर्द भरी कहानी उनकी ही जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका नाम जानेंगे और क्या कहेंगे, कब से इस मुसीबत का आप सामना कर रहे हैं? 2008 से लेकर आज तक सर इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। किस वजह से ये लैंडस्लाइड हो रहा है? ये जनाब पहले ब्लास्टिंग की वजह से हुआ, उसके बाद प्रोटेक्शन न करने की वजह से हुआ, रेलवे की जद में रेलवे के काम से हुआ। हमारे बाप दादा 100 साल से यहाँ रहते थे, यहाँ कोई स्लाइड नहीं था, कुछ नहीं था। जब ब्लास्टिंग हो गई तो पहले ही जमीन में दरारें पड़ गई। उसके बाद आज तक हम डीसी साहब से भी अपील की, एसडीएम साहब से भी की, लेकिन सब खोखले दावे किए, वादे किए गए। हमें रेलवे ने भी वादे किए कि हम आपको जॉइंट लेटर निकाल के देंगे। हम इरकान केयरसल को चढ़ाता है, केयरसल इरकान को चढ़ाता है। इसको प्रोटेक्शन, असल में केयरसल इसकी 1 नंबर गुनाहगार है, दूसरे नंबर पर इरकान है। कितने मकानात अभी तक गिर गए हैं? सर 1 2 3 4 4 5 मकान अभी तक जद में आए इसमें, और ना इनके प्रोटेक्शन की है, टनल ब्लास्टिंग के वजह से हुआ है, और ना निकिन की है। डीसी साहब तक पहुंच गए सर हम, तो अब से बस आज तक झूठे वादे कर रहे हैं, दावा कर अब रहे आप हैं। क्या चाहते हैं? बस हम मुआवजा दिया जाए और हमें रिहेबिलिटेट करी जाए और हमें देखा जाए। जी, आप क्या कहेंगे? जनाब, इनका बंदोबस्त कहीं न कहीं, इनका बाल बच्चा बाहर है। अभी ये ऐसे और वैसे जो कर रहे हैं, तहसीलदार साहब कब आएंगे कब नहीं आएंगे, हमारे बच्चे इंतजार नहीं करेंगे। हमारे बच्चे फाके रहेंगे, बाहर रहेंगे रात को। ऐसा तूफान ऊपर से आ रहा है, आपको मालूम है खुद ब खुद कि परसों कैसा तूफान आया, और हमारे बच्चे ये कहाँ जाएंगे और किन के घरों में रहेंगे ये। लेकिन एहसास होना चाहिए, हमारी मतलब जो गवर्नमेंट इस वक्त है, चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है, इसको एहसास होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना नाइंसाफी कितनी हो रही है। और हमारी जमीनें तो चली गई, सब जमीनों का छोड़ो, जमीनें तो चली गई, लेकिन घर भी चले गए। अब ये मकान भी, अगर मकानों में आदमी भी चले जाएंगे तो फिर हमारी सरकार खुश रहेगी क्या? तो लोग काफी परेशान है, लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। आखिरकार 2008 से लेकर अब तक जो नुकसानात हुए उनकी भरपाई क्यों नहीं हुई, और मुतल्लिका महकमे ने आखिरकार इस मामले पर नजरसानी क्यों नहीं की, क्यों टाल मटोल किया जा रहा है? तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा, ये दाड़म इलाके का चंदेल मोहल्ला है, जहां के लोग परेशान हैं। 1 से 1.5 दर्जन के करीब मकानात इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुके हैं। टनल के ऊपर प्रोटेक्शन वाल न होने की वजह से ये तमाम मुसीबत जो है सामने आई है, और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए लोग अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। इंतजामिया ने भी इलाके का दौरा किया। लोगों का कहना है कि यकीन दहानी तो करवाई गई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। मुतल्लिका महकमे के साथ साथ सियासतदानों का क्या रोल रहा, डीडीसी चेयरपर्सन हो या मुकामी सियासतदान हो, उन्होंने आपकी दर्द भरी कहानी सुनी, उस पर क्या कहा? उस पर सर पहले 2023 अगस्त में मैडम जी आई, उसने आश्वासन दिया, वादा किया कि ये काम मेरा है, ये मैं खुद कराऊंगी। लेटर उसने निकाला, एडीसी साहब के पास दिया। उसके बाद पता नहीं रेलवे हुकाम के पास पहुंचा नहीं पहुंचा। वो बोल रहे हैं कि हमने भेज दिया। कल फिर मैडम जी आई, उसने फिर तहसीलदार साहब साथ लाया और आपस में भी बात की, हमारे से भी बात की, बोला हम इसमें आपकी भरपूर मदद करेंगे।
तो तहसीलदार साहब ने बोला कि वो आएगा, नायब तहसीलदार जो हमारा मेंबर है इसका कंपनी का, तो उसको वो रिपोर्ट करेगा और हम कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने यही हमको बोला और हम यही बोल सकेंगे। इससे आगे ऊपर वाला जानता है, क्या करेंगे वो हमारे साथ क्या नहीं हम भी देख रहे हैं। नहीं तो हम ट्रेन को बंद कर देंगे, रोड पे बैठेंगे। खुद ब खुद डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, इस पर नजरसानी करें कि गरीबों का कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जी, आने वाले वक्त में अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो अगला कदम क्या रहेगा? सर विद इन डेज अगर हमारे जो डिमांड्स है उनको नज़रअंदाज करेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे। हमारा जो जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस जो हमें प्रॉब्लम बनी है इसका सोल्यूशन निकाला जाए, हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए। डीसी रामबन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप एक बार यहाँ पे आके हमारे हालात देखें, हम किस हालात में रह रहे हैं। हमारे पास आशारा नहीं है रहने का, तो हम अभी फ़िलहाल हम हायर सेकेंडरी में रह रहे हैं जहाँ पे रूम्स दिए गए हैं। तो सर यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हम बेघर हो गए हैं, हमारी बात को सुना जाए। हम बेघर हो गए हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आने वाले वक्त में अगर हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम एहतजाज करेंगे, ट्रेन के ट्रैक पर उतरकर धरना देंगे। सरकार को हमारी बात सुननी ही होगी, क्योंकि रेलवे की ही वजह से हमारा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। इस मामले में खबर देखने के बाद इंतजामिया का अगला क्या रुख होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा काम है इंतजामिया के कानों तक लोगों की आवाज पहुंचाना, वो काम हमने कर दिया है। अब इंतजामिया का जो काम है वो आने वाले वक्त में कितनी जल्दी करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहें जेके अपडेट, रामबन दाड़म चिंदेल मोहल्ला से शबीर वानी के साथ। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।